हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ये लेक्चर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट तक देखते रहिए और देखते हैं ये कैसे सोल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसी भी क्या होता है, जैसे हम किसी भी से पैसे ब्याज पर लेते हैं या फिर देते हैं, जैसे हमारे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि 2 रुपये सैकड़ा या फिर 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, उसी तरह हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि कितनी अमाउंट पर कितनी रेट से कितने टाइम के लिए ब्याज को दिया गया और उस पर जैसे पैसे को दिया गया और उस पर कितना ब्याज होता है। इसके लिए सिर्फ एक मास्टर फॉर्मूला है, आपको सिर्फ उसी फॉर्मूले से आपके सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उसमें क्या होता है, हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी होगी उससे पहले, जैसे कि प्रिंसिपल वैल्यू पी होती है मूलधन, यानी कि जो बेसिक, जैसे हमने कितना पैसे उधार पर लिए या फिर उधार पर दिए ब्याज पर, तो किस रेट से, यानी कि जो अमाउंट होती है, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मूलधन, कितने पैसे लिए या फिर दिए। ठीक है। अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है दोनों का सम। जैसे कि हमने पैसे दिए और 1 साल बाद उसका ब्याज x हो गया, तो दोनों का सम होगा जो प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। हम ऐसा इसे डिनोट करेंगे इस पूरे चैप्टर में साधारण ब्याज को। तो जो दोनों का सम होगा वो हमारे पास अमाउंट का काम करेगा। ठीक है, ये 2 वैल्यू होगी। अब आती है रेट। रेट होता है मतलब किस रेट से किस दर से, दर होती है रेट मतलब दर, ये होती है परसेंटेज में। अब भाई किस रेट से किस दर से हमने पैसे उधार लिए ब्याज के ऊपर। और आता है फिर टाइम टी मतलब कि कितने टाइम के लिए हमने वो पैसा ब्याज पर लिया। तो ये 4 बेसिक चीजें हैं जो हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने हुए में हमें जरूरत पड़ेगी और इनको याद करना पड़ेगा। आगे चल के यही 4 चीजें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूजफुल होंगी। अब आता है इसका बेसिक फॉर्मूला। इसमें सिर्फ एक मास्टर फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। जो P है यहाँ पर हमारे पास वो है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि कितने पैसे हमने उधार लिए ब्याज पर। ठीक है। उसके बाद आता है रेट। रेट परसेंटेज में होती है दर, वो पर एनम परसेंटेज में होती है और पर एनम के हिसाब से होती है, यानी कि पूरी सालाना सिस्टम के हिसाब से है। भाई 1 साल के लिए ये दर है स्पेसिफाइड। टी होता है टाइम समय, और ये ईयर वाइज होता है। जैसे कि 12 महीने के लिए एक टी की वैल्यू 1 होगी, 1 साल के लिए टी की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर 1 ईयर टी इज इक्वल टू 1। अब 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और हाफ ईयर के लिए बोले तो टी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मंथ को हमें 12 से डिवाइड कर देना है, टी की वैल्यू हमें निकल कर आ जाएगी। अब कितने मंथ के लिए हमने वो प्रिंसिपल वैल्यू आर रेट से ब्याज पर ली या फिर दी उसको। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, ए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला है। आर की वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज में है, टी की वैल्यू यहाँ पे ईयर वाइज है, पी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है, रुपए में, मैक्सिमम रुपए में दिए होते हैं। कुछ पैसे के भी केस होते हैं, उसके हम क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे कि कैसे करेंगे। तो सिंपल एक ये फॉर्मूला आपको लेकर चलना है और आपके सारे तरह के एग्जांपल, सारे तरह के ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के। इसमें 4 चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट और टाइम। इनमें से आपको 3 चीजें दी हुई मिलेगी और फोर्थ चीज जो है आपको कैलकुलेट करनी होगी, जो हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो
6-7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट 68,000 एट 50/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। 9 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो। सिंपल बेसिक फॉर्मूला हमें यूज करना है। 9 मंथ्स के लिए गया है यहाँ पे, यानी कि टी की वैल्यू 1 साल से कम है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने 12 से डिवाइड करके बताया था। ये क्या होगा, 3/4 ऑफ ए ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो उसको लिखेंगे P प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास 68,000 इंटू आर की वैल्यू परसेंटेज में कितनी है 50/3, टाइम क्या है 9/12 क्योंकि साल के हिसाब से कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3, 4, 2, 25, 34। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आ गया हमारे पास 1 0 इसकी बच गई, 25 चौके 100, 10 25 10 85 8500 सिंपल एक जनरल फॉर्मूला हमने पुट यूज किया है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल एक ट्रिक यूज की है, सिंपल एक फॉर्मूला है, पी हमें दिया हुआ था, आर रेट की वैल्यू की गिवन थी, टाइम हमें 9 मंथ्स गिवन था, जबकि हमें पता है कि जो फॉर्मूले में टाइम यूज करना है वो ईयर वाइज यूज करना है, तो उसको 12 से डिवाइड कर दिया हमने, यानी कि 3/4 ऑफ अ ईयर हो गया वो, और इसमें वैल्यू कैलकुलेशन करके हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डेट के हिसाब से गिवन होता है ये क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन है फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट 3,000 एट 18% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th Feb 2009 टू 18th April 2009। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, जो डेज है उसको कैलकुलेट करके लेके आना है हमने। 4th Feb से फरवरी, उसके बाद मार्च पूरा, कि 2009 था जो लीप ईयर नहीं था, तो 28 फरवरी तक के दिन प्लस 31 दिन मार्च के प्लस 18 दिन अप्रैल के, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितने हो गए 24 डेज लेफ्ट रह गए, प्लस 31 प्लस 18, तो हमारे पास आ गए 8 9 3 और 3 5 7। यहाँ पे हमें कैलकुलेट होकर आया जो टाइम है कितने दिनों के लिए पैसे ब्याज पर लिए हैं 73 डेज के लिए। अब मैक्सिमम आपको इसी तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे एग्जाम में कि 73 डेज 146 डेज। हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम 365 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1/5 ऑफ एन ईयर टाइम निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको 1/5 यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि जो टाइम है वो हमें ईयर वाइज यूज करना है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास पी की वैल्यू 3000, आर की वैल्यू 18, टाइम की वैल्यू 1/5 डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 गई, 5 6, तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है 108 रुपीज। सिंपल 73 डेज को हम 1/5 टाइम की वैल्यू, यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू 1/5 ऑफ एन ईयर हो जाएगी। आपको कई बार क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि 146 डेज के लिए निकालो, तो 146 क्या होगा डिवाइड बाई 365 करेंगे तो 2/5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट 7500 एट द रेट ऑन ₹7500 एट द रेट 10% पर एनम फॉर 5 years एंड 2 years 5 months। तो कैसे करेंगे, सिंपल फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पी की वैल्यू है 7500, आर की वैल्यू है 10, टाइम की वैल्यू है 5 साल डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से
निकल के आया हमारा 50 का 5 मुझे 25 तो सिंपल इसके कैलकुलेशन की और फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सिंपल इसमें सिर्फ टाइम हमें डिफरेंट गिवन है। टाइम क्या है, पी की वैल्यू वही 7500, आर की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू है अब 2 साल और 5 महीने। इसमें कितने हो गए, 24 और 5 29, 29 मंथ्स हो गए। तो वही 12 से डिवाइड करेंगे अगर हम मंथ्स गिवन है। अगर डेज गिवन है तो 365 से डिवाइड करते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, और अगर मंथ्स गिवन है तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें यहाँ पे 29 डिवाइड बाय 12 टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 इसमें गई और इसको सोल्व करेंगे। ये आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया 2 या 6, 3 दूनी 6 और 3 या 25 या 75। तो कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा जिसको हम आगे जाके सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें जो बेसिक था वो था ये था कि टाइम अगर मंथ में गिवन है तो हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ये 5 साल के लिए था तो 12 पंजे 60 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वही 5 ही आएगा। इसलिए हमें टाइम अगर पूरा प्रॉपर ईयर वाइज गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मंथ्स में गिवन है तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे डेज में गिवन था तो उसको 365 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं कुछ इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, देखते हैं वो क्या होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट 600 फॉर 11 मंथ्स एट 5 पैसा पर मंथ। यहाँ पे जो रेट है वो भी पर मंथ के हिसाब से गिवन है और 11 मंथ्स के लिए पूछा है। अगर यहाँ पे मैं 1 ईयर के लिए बोल देता जैसे फॉर एन ईयर एट 5 पैसा पर मंथ, तो उसको या तो रेट को हम ईयर वाइज कैलकुलेट कर लेते, यानी कि 1 साल में कितनी रेट हो जाएगी, या फिर टाइम की वैल्यू 12 पुट करनी पड़ती। तो यहाँ पे दोनों अगर मंथ में गिवन है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करने पड़ेगा, सिंपल वैल्यू पुट कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्री आर टी, पी की वैल्यू 600, आर की वैल्यू 5 पैसा पर मंथ इंटू टाइम 11 मंथ डिवाइड बाई 100। तो इसको यूज करेंगे 2 0 30 11 33 330। ये जो निकल के आई है वैल्यू, अब रेट क्या थी पैसे में थी तो ये पैसे निकल के आई है। अब इसको रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा डिवाइड बाय 100 कर देंगे 3.30 रुपीज। हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। अगर यहाँ पे मैं फॉर एन ईयर कर दूं तो यहाँ पे 2 तरीके हो जाएंगे इसको कैलकुलेट करने के। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 600। अगर सिंपल आपको पैसे में रखना है तो इसको करना पड़ेगा 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। या फिर अगर इसको आप ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे तो टाइम की वैल्यू 1 और रेट की वैल्यू फिर यहाँ पे पूरा मंथ वाइज गिवन है तो ईयर वाइज करेंगे तो 60 हो जाएगा डिवाइड बाई 100। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे हम पैसे वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ और टाइप, जैसे ए सम ऑफ रेट 14,000 अमाउंट्स टू 22,000 400 इन 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल में 14,000 के 22,400 रुपये हो गए, ठीक है। एट द रेट सम रेट, किसी कोई सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल आपको यहाँ पे जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है 22,400 रुपये और जो प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है वो गिवन है 14,000। तो अमाउंट होती है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो 8,400 रुपये। अब सिंपल आप मास्टर फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है इज इक्वल टू पी की वैल्यू 14,000, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम है हमें 12 ईयर्स डिवाइड बाय 100। 2 0 यहाँ गई, 1 0 यहाँ गई, 14 84 6, यहाँ पे बच गया 60, तो आर 12 आर यहाँ से बच गया 60, तो आर यहाँ से आ गया 5%।
जो आर की वैल्यू है वो परसेंटेज में निकल के आएगी, ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। वही सिंपल आपको 3 चीजें गिवन थी और 4th चीज कैलकुलेट करनी थी। इसमें स्पेशल क्या था, इसमें स्पेशल था हमें अमाउंट गिवन थी और प्रिंसिपल वैल्यू गिवन थी, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल ट्रिपल वाला टाइप। सिंपल 1 सेकेंड का है और इसी में हम गलती करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल 15 साल में अमाउंट डबल हो गई, तो अमाउंट क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू। मान लीजिए हमारे पास शुरू में पी था, तो अमाउंट क्या हो गई 2p इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है वो p, यानी कि p इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 15 डिवाइड बाय 100। तो p से p कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाय 15%। इसको सोल्व कर लेंगे तो आगे कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे 15 6 90, 6 से 2 बटा 3%। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि डबल की जगह ट्रिपल आ गया, तो वहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, यहाँ से अगर 3p करेंगे 3p में से p, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 2p। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, 2p इज इक्वल टू p गुना में r गुना में t की वैल्यू 15 डिवाइड बाय 100। तो p से p कैंसिल, ये r की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइड बाय 15। ठीक है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, वो चेक करना है और सिंपल टाइम में वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल ट्रिक है और कुछ भी नहीं करना है। अब आगे फॉरवर्ड होते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप के, जिसमें स्पेशल टाइप है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rate 360 more. Find the sum. यानी कि ये बोल रहा है कि किसी अमाउंट को हमने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, मान लीजिए r परसेंटेज से लगाया, r% से लगाया किसी अमाउंट p को, और 3 साल के लिए। अगर उस पैसे को p पैसे को r प्लस 2% के हिसाब से लगाते, तो उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता, उसमें सिंपल इंटरेस्ट के साथ 360 रुपये और ज़्यादा ऐड हो जाते। तो फाइंड आउट कीजिए कि सम कितना था, पैसे कितने थे। तो सिंपल एक फॉर्मूला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर, मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसमें से घटाएंगे, जैसे p प्रिंसिपल वैल्यू p, मान लीजिए p प्रिंसिपल वैल्यू थी, r हमें गिवन है r प्लस 2 गुणा में टाइम हमें गिवन है 3 साल डिवाइडेड बाय 100 माइनस p r 3 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस था, 360 का। बस इसको सोल्व करना है और हमारे पास r निकल गया। यहाँ से आया हमारा 3pr माइनस प्लस 6p माइनस 3pr इज इक्वल टू 360 इंटू 100। ठीक है, 100 उस साइड ले गए हम, तो यहाँ से बचा हमारे पास 3pr से 3pr कैंसिल, 6p इज इक्वल टू 360 इंटू 100। तो p इज इक्वल टू 600 रुपीज, 6000 रुपीज। सिंपल हमने एक फॉर्मूला पुट किया सिंपल इंटरेस्ट का, PRT डिवाइड बाय 100 माइनस PRT बाय 100। यहाँ पे R की वैल्यू 2% मोर थी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आगे निकल के, और P की वैल्यू आ गई हमारे पास 6000। यहाँ पे लगभग प्रिंसिपल इसके सिंपल इंटरेस्ट के हमारे सारे टाइप डिस्कस हो जाते हैं। अगर कोई टाइप रह गई है तो उसमें भी सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज करना है हमने, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। बस टाइम देखना है कि हमें कितना टाइम गिवन है और हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। सिर्फ एक टाइप थी, एक मास्टर फॉर्मूला था जिसको आपको याद करना है और हर टाइप के क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई पॉइंट में दिक्कत है, या फिर अगर कोई भी और क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल स्टडी हिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।